कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन नौशेरो फिरोज में लाखा रोड स्टेशन पर माल गाड़ी से जा टकराई। हाथ बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें। आ गया है कि बगैर लगी लिपटी अवाम को मुकम्मल हकायक से आगाह किया जाए। का वास्ता है यार, बेइज्जती करवा दी तुम लोगों ने। बच्चे मार रहे हो, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने कहा है कि जी मासूम बच्चों, तस्वीरें शेयर की हैं कि यार छोटे मासूम बच्चे मार रहे हो तुम। अपने मालकों के साथ उनकी लड़ाई हो रही है इस टाइम, ठीक है। एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास ये आ रही है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है और ओनली थिंग विच डिस्टर्ब्स मी कि पाकिस्तान इसको हाईलाइट नहीं करता। सारे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। भारत को लाइसेंस टू किल मिला हुआ है पाकिस्तान में, और हर वो शख्स जो भारत को मतलूब है एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसा आपने देखा कि कराची से लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जैसे अगर इंडिया में आप देखें कि अगर ट्रेन के जो हादसे होते हैं उसकी जो न्यूज़ होती है वो बिल्कुल ही मेन हेडलाइन में चलाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये खबर जो है मानो 1 घंटे के अंदर ही सब पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के अंदर से हटा दी गई, रफा दफा कर दी गई, क्योंकि ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है उसके बीच में ये खबर जो है दबा दी गई, दिखाना ही नहीं चाहते क्योंकि मेन पाकिस्तान की गलती है। खबर ये आ रही है कराची के अंदर जो मेन लाइन से जो ट्रेन जानी थी वो गलत लाइन लूप में चली गई, जिसकी वजह से ट्रेन का इंजन फेल हो गया और काफ़ी लोगों की इसमें मौत हो गई। यानी कि पाकिस्तान के ये रेलवे वालों की इसमें बेसिकली गलती है, और यानी कि पाकिस्तान की सरकार कुछ करी नहीं है, और अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा ढकना तो ऐसा पाकिस्तान का तो हमेशा से ही उसूल है और ये हमेशा से करते आए और ये न्यूज़ को छुपा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये खबर जो है सबके सामने आकर के दिखाई दे रही है कि कैसे पाकिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ, और ये खबर जो है ये छुपाने की पूरी तरह से कोशिश कर। यहाँ पर आपको बताएं कि लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है। फिरोज का इलाका है लाखा रोड, जिसके स्टेशन पर खड़ी माल गाड़ी से जो कराची से पंजाब की तरफ जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस थी वो अकब से आकर टकरा गई है। ट्रेन हादसे के बाद शालीमार एक्सप्रेस का जो इंजन है उससे मुल्हिका पावर केबल समेत जो बोगियां हैं वो तबाह हुई हैं। 3 बोगियां जो है वो डीरेल हो चुकी हैं। हादसे की इत्तला पर जो इंतजामिया व पुलिस जाए वकूफ के लिए रवाना हो चुकी हैं। जब हमारी इब्तदाई जो हमने मालूमात लेने की कोशिश की है तो वहाँ इलाका मकीनों का यही बताना है कि जो माल गाड़ी है माल बर्दार। बच्चे मार रहे हो, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, मैं नहीं कर रहा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने कहा है कि जी मासूम बच्चों, तस्वीरें शेयर की हैं कि यार छोटे मासूम बच्चे मार रहे हो तुम। और ओनली थिंग विच डिस्टर्ब्स मी कि पाकिस्तान इसको हाईलाइट नहीं करता। सारे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तो फिर क्यों अफगानिस्तान के साथ खड़ा है भारत? तुम मान गए हो कि तुम्हारा उन्होंने जवाब में फिर भी मिलिट्री कैंप हिट किया है। पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से, लेकिन उनके ऊपर इतने हमले हुए कि उनका दिल टूट गया। वो भी परेशान है कि भाई ये क्या, अपने लोगों को क्या जवाब दें। और पाकिस्तान के साथ फिर बैक चैनल में बहुत सारी बातें, लेन देन चीजें हुई हैं। अफगानिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, तो फिर क्यों अफगानिस्तान के साथ खड़ा है भारत? और पाकिस्तान ने एटलीस्ट फाइनली ये फैसला कर लिया है कि इन मौलवियों को जो वहां बैठे हुए हैं नहीं छोड़ना, इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा ये now they have emerged as a master proxy है। ये master proxy है। they believe in keeping पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने को, ये master proxy है। ये एक औरत और एक बच्चे को शहीद कर दिया पक्तिका के अंदर जो है आपने कोई। अच्छा ये किसकी बात है? इस साइड पे गिरा है। हाँ ये देखे ना, ये सारे शीशे टूट गए हैं। इस साइड पे गिरा है कुछ। और दूसरा मारगला के ऊपर जनाब पहाड़ियों को आग लगी हुई है। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है, इन्हीं के साथ खड़ जाएगा। तो यार ठीक है, ये सही कर रहे हैं, इनका यही इलाज है, क्योंकि रशियन जो है वो इससे तंग है। अभी चाइनीज ने बैक चैनल टॉक्स करवाई हैं, लेकिन उन्होंने चाइनीज की भी नहीं मानी। जब थोड़ी वो टॉक्स में जब थोड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई। अब आपको पता है चाइनीज़ की तो हम नहीं, पाकिस्तान नो नहीं करता चाइनीज़ को। मैं आपको बात बताऊँ, पाकिस्तान चाइना को नो नहीं करता।
अपने मालिकों के साथ उनकी लड़ाई हो रही है इस टाइम, ठीक है। एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास ये आ रही है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ड्रोन हमलों की इतला सामने आ रही है और पिछले कुछ अरसे में भारत को लाइसेंस टू किल मिला हुआ है पाकिस्तान में, और हर वो शख्स जो भारत को मतलूब है एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है। वक्त आ गया है कि बगैर लगी लिपटी अवाम को मुकम्मल हकायक से आगाह किया जाए। खबर दुनिया की ये खबर है, पाकिस्तान की नहीं, ग्लोबली खबर है। बहुत सारे सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये 72 घंटों में पाकिस्तान के अंदर घमासान एक क़यामत बर्पा हो गई थी। ये असल में हुआ क्या था? पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ ये भी एक सोच है। सो यू आर डिवाइडेड एट होम, देयर इज एक्चुअली अ फाइट गोइंग ऑन। जो टीटीपी जो है कोशिश कर रही है कि वो और सपोर्ट ले विद इन केपी। क्वेश्चन है कि दुनिया की जो भी कन्फ्रंटेशंस हुई है ये हमेशा थ्रू नेगोशिएशंस एंड पीस। ठीक है, आप स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑन टू ऑल काइंड्स ऑफ एट्रोसिटीज, आप देख लो कि आज भी एंड में बात वही आती है। गाजा देख लो, लेटेस्ट सोच देखिए, दे आर एंटी डिलूवियन। देखिए बात सीधी सादी है, इन लोगों को प्रॉक्सी वॉर, दे थ्राइव ऑन प्रॉक्सी वॉर। और इस प्रॉक्सी वॉर को खत्म करने के लिए यू हैव गॉट टू मेक द कॉस्ट ऑफ वॉर अनबेरेबल। उनको बताएं कि बेशक आप प्रॉक्सी वॉर करें, मगर बच्चों ये प्रॉक्सी वॉर हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं हो रहा होगा, ये आपके मुल्क में भी आएगा और बड़े उसी तरीके से आएगा जैसे आप मॉस्को का और सेंट पीटर्सबर्ग। उनको पता नहीं था कि व्हाट पाकिस्तान थॉट अबाउट, उनके जर्नलिस्ट दे हैव नो आइडिया, बिकॉज उनको टोटली इंडिया ने डॉक्ट्रिन कर दिया था, डॉक्ट्रिन एंड यू नो ब्रेन वॉश्ड। हमने जाके, हमारे लोग थे, बातें हुई, इंटरेक्शन हुआ एंड यू कहना आइस ब्रेकर हुआ। जी जी, बात यहाँ है कि यहाँ आइस ब्रेकर जो है आप बिल्कुल बात करें। आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। यस, हमारे पे इसको आपको टोटल डिसमेंटल करना पड़ेगा। जिस तरह स्पेन में बैस को हटाया, बैस कभी भी ऑपरेटिव है बिलबाओ के एरिया के अंदर है, प्रेजेंस है छोटी मोटी, खत्म किया फ्रैंको ने। अब ये जब आप खत्म करते हो, अब जरूर कहीं ना कहीं उसकी शाखें ऑफशूट्स रह जाती हैं, रहेंगी। हमने आगे देखते रहना है। पाकिस्तान इस लिम्बो सिचुएशन में कभी नहीं रह सकता। अफगानी हिस्ट्री आप देख लें, राइट ऑन टू असला है, फिर उनके पास वॉकी टॉकीज हैं, उनके पास दूरबीनें हैं जहां से होकर वो चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और जो वॉकी टॉकीज के जरिए, इसका मतलब यह है कि वो सैटेलाइट फोन्स के जरिए या फिर किसी ना किसी सोर्स से वो पीछे राब्ते में थे। दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि इसके पीछे इंडिया था। जैसा आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर से हालात और काफी ज्यादा खराब होते आ रहे हैं। अब ईरान का, इजराइल का, ये सब तो चल ही रहा है। इस बीच कराची के अंदर जो है एक ट्रेन जो है वो मेन लाइन की लूप की जगह दूसरे लाइन में चली गई, जिसके वजह से पटरियों का हेरफेर होने की वजह से वो जो ट्रेन है वो क्रैश कर गई और वो गिर गई। इसका इंजन फेल हो गया, जिसमें जितने भी लोग थे वो मारे जा चुके हैं। काफी गंभीर हालत है, कुछ की क्रिटिकल है। और ये खबर जो है ये पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में अपलोड तो हुई, मेन हेडलाइन में भी चली, लेकिन सिर्फ आधे घंटा 1 घंटे, और उसके बाद जो है ये खबर को रफा दफा कर दिया गया। शायद गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्शन जो है इनको दे दिया गया हो, या कह दिया गया हो कि ये न्यूज़ को तुरंत के तुरंत हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली इसमें सरकार की गलती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है ये सब चीज़ों के लिए ना, आवाम की, कि कैसे जो है जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ जिसके बाद जो है उनके घर वाले घर ही ना पहुंच पाए। और बेसिकली ये अपने आप को ढकने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमेशा के पाकिस्तान की आदत है कि जो खबरें हैं वो छुपाया करते हैं अपनी आवाम से, अपनी मीडिया से। और मीडिया जो है अगर अपलोड भी कर देती है तो उनके ऊपर बड़े बड़े केस जो है ठोक दिए जाते हैं, क्योंकि वजह सिर्फ ये कि इनकी सच्चाई इनको एक्सपोज कर दिया जा चुका होता है। तो अब ये जो खबर है इसको ऐसे गायब कर दिया गया है, और अगर जिस चैनल चला भी रहे हैं, अगर ये जिनको खबरें पता भी चल गई हैं, तो ये अफवाह फैला दी गई है कि झूठी खबर है और ये जो है बहुत पुरानी खबर है। इतनी घिसी पिटी खबर है कि जैसे जाफर एक्सप्रेस का जो हुआ था इंसिडेंट, आपको याद होगा, वो खबर जो है इससे ऐड कर दी जा रही है कि ये तो पुरानी खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लेटेस्ट खबर है। भरी दोपहरी में से ये खबर सामने निकल के आ रही थी। बहुत से लोगों को इस खबर के बारे में मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। लेकिन आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।